बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी किसकी? एटॉमिक रेडियस की और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक रेडियस में क्या क्या ट्रेंड्स होते हैं। हमने कुछ एक्सेप्शन की भी बात की थी, राइट? हमने उसमें डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एक्सेप्शन नहीं पढ़े थे, ना ही उनके ट्रेंड्स पढ़े थे। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको वो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में ही कराऊंगा, तो हम लोग वो वहीं करेंगे। अभी आपको समझ भी नहीं आएगा क्योंकि अभी आप लोगों की पीरियोडिक टेबल पर इतनी कमांड नहीं है। आप फालतू में उसको रट लोगे, उसमें कुछ कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे, जैसे डी डी कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, एफ कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, जिनको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, ये सब चीजें आएंगी। तो वो अभी समझने के लिए अभी हम इतने बड़े नहीं हुए हैं। ड्रॉपर्स बच्चों को समझ में आ जाएगा, बट 11th के बच्चों को नहीं आएगा। तो हम उनको थोड़े समय बात कर लेंगे, देख लूंगा, मैं बॉन्डिंग में पढ़ा दूंगा। बट आज हम लोग एक फ्रेश टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, चलिए। अब पीरियोडिक टेबल से इसका कोई नाता नहीं है, एक ये बिल्कुल सेपरेट टॉपिक है। बट हाँ, हम जब अगली प्रॉपर्टी की बात करेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का रोल आएगा। और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पूरे पीरियोडिक टेबल की बात करूं या पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, तो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। ठीक, एक बहुत ही सेपरेट टॉपिक है और बिल्कुल ये 10th वाला नहीं है। ये बहुत हाई लेवल का टॉपिक है जो आज आपको मैं इतनी प्यारी प्यारी ट्रिक्स बताऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। अच्छा, सबसे पहले वही बच्चों वाली बातें कर लें। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में बच्चों वाली बातें कौन सी, अभी देखते हैं। बच्चों वाली बातें मतलब जैसे ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो हमने एक बचपन में डेफिनेशन पढ़ी थी कि भाई गेन ऑफ ऑक्सीजन। अगर कहीं पर ऑक्सीजन का गेन हो रहा है तो इसका मतलब है ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो रिडक्शन क्या हो जाएगा भाई? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। दूसरी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो हम बोल देंगे ऑक्सीडेशन है, और अगर हाइड्रोजन गेन हो रहा है तो हम बोल देंगे रिडक्शन है। क्लियर है? थर्ड बात करते हैं, तीसरा। तीसरा क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने आपसे कहा Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन निकालकर 2 प्लस अपने ऊपर ले आया, यानी कि Mg2+ बना लिया। तो बताओ इसमें Mg क्या हो रहा है? आप बोलोगे सर Mg ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि Mg का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इधर क्या बोलेंगे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब F2 था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे और 2F- बना लिया, यानी कि दोनों फ्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो यहां पर F2 के साथ क्या हो रहा है? सर F2 का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये 3 बातें आपने पढ़ी थी। कुछ और भी सस्ती डेफिनेशंस भी होती हैं, जैसे गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, उसको भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऐसी रिडक्शन में बोलते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, गेन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, है ना, उल्टा हो जाता है बिल्कुल। तो ये सब कुछ पुरानी डेफिनेशन है, चर्चा में हमारी केवल यही 3 आती हैं, तो हम लोगों ने ये लिख दी। हालांकि आज के बाद हम इनको भी नहीं लगाएंगे। क्यों? हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर। कभी कभी लोग ऑक्सीडेशन नंबर को ही ऑक्सीडेशन स्टेट बोल देते हैं, हालांकि दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस होता है। बट अभी हमारे लेवल पर हम इनको सेम मानते हुए आगे बढ़ जाते हैं और हेडिंग लगाते हैं ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, सबसे पहले ये होता क्या है ऑक्सीडेशन नंबर? तो देखो, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट की कोई फिक्स डेफिनेशन आज तक खोजी नहीं गई है। ठीक, लेकिन फिर भी जो सबसे फेमस डेफिनेशन है वो मैं आपको बताता हूं ऑक्सीडेशन नंबर की क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर सबसे पहले तो एक इमेजिनरी नंबर है। ऐसी कोई भी चीज दुनिया में नहीं पाई जाती, मतलब ये एक जुगाड़ है, ये एक इमेजिनरी नंबर है। ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? हम जब भी किसी कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे तो एक तो चीज होगी कि भाई उसके ऊपर कोई एक ऑलरेडी चार्ज है, जैसे F है, F-। ठीक, तो इसके ऊपर ऑलरेडी एक नेगेटिव है ना, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -1। क्लियर? Na+ है, इसका क्या हो गया? +1। CO3 2- है, तो अगर कोई पूछे कार्बोनेट का कितना है, आप बोल दोगे 2-। ठीक, लेकिन अब क्या होगा? कार्बोनेट में कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। कार्बोनेट में कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। पूरे कार्बोनेट का चार्ज 2- है, नो डाउट। बट
कार्बन और ऑक्सीजन पर भी कोई चार्ज होगा? आप कहोगे सर दिख तो नहीं रहा है, लेकिन अगर कंपाउंड पर कोई चार्ज आया है तो पक्की बात है उस पर प्रेजेंट होने वाली, जो उसमें प्रेजेंट होने वाली स्पीसीज हैं उन पर भी कुछ ना कुछ चार्ज रहा होगा, जिनका हमने नेट रिजल्टेंट निकाला होगा और जिसमें हमने बोल दिया होगा कि उसमें 2- चार्ज होगा, राइट। तो हम ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे निकालते हैं? हम मान लेते हैं कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने भी बॉन्ड है, ध्यान से सुनिएगा मेरी डेफिनेशन, हम मान लेते हैं कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने भी बॉन्ड हैं वो सारे के सारे कैसे रहे होंगे? आयनिक, ठीक। और अगर वो आयनिक रहे होंगे तो वो बॉन्ड टूटा होगा, है ना। कैसे मानेंगे आयनिक है? बॉन्ड टूटा होगा, और जब बॉन्ड टूटा होगा तो एक तरफ सारे इलेक्ट्रॉन चले गए होंगे और दूसरी तरफ वो ऐसा का ऐसा खाली बैठ गया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा मेरे पास एक कंपाउंड है NaF, ठीक। तो मैंने आपसे पूछा सोडियम और फ्लोरीन की मुझे ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो आप क्या कहोगे? सर एक काम करो, NaF को बॉन्ड मान लो आप, मतलब NaF को मान लो आप प्रॉपर आयनिक। तो अगर प्रॉपर आयनिक है तो इसका मतलब इनके बीच में कोई भी डंडा नहीं बनाएंगे हम, है ना, क्योंकि ये प्रॉपर आयनिक है, ठीक है। तो ये मान लो अपने अपने आयन लेकर दूर चले गए, तो फ्लोरीन कहेगा मुझे तो एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, और सोडियम कहेगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन देना था। तो सोडियम कहता है फ्लोरीन से तुम एक काम करो, मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो और मैं अपने आप को छोड़ दे रहा हूं इलेक्ट्रॉन, अपने ऊपर ले आऊंगा पॉजिटिव, फ्लोरीन पर आ जाएगा नेगेटिव। ये हो गई इनकी इंडिविजुअल स्टेट, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर सोडियम का है प्लस, फ्लोरीन का है माइनस, किसमें? NaF में। और प्लस और माइनस जोड़कर 0, तो NaF पर कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, वो 0 है। लेकिन इंडिविजुअली Na का क्या है? प्लस, F का क्या है? माइनस। क्लियर हो गई बात? ठीक है। तो इस बात को लिख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट कैसे करते हैं। इट इज कैलकुलेटेड assuming complete transfer of electron। ध्यान से देख लीजिए, assuming लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है कंपाउंड में कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा हो सकता ना हो रहा हो, लेकिन हम मान लेंगे कि हो रहा है। assuming complete transfer of electron wherever applicable, जहां जहां भी आप लगा सकें वहां वहां लगा दीजिएगा, wherever applicable, ठीक। अब देखो, अब इनके कुछ रूल्स हैं, अब बस यहीं से काम की बात शुरू होती है। रूल्स टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर। अब जो सिखाऊंगा बड़े ध्यान से समझना, और जो मैं रूल्स लिखवाऊंगा आपको वैसे के वैसे ही रूल्स याद करने हैं। मैं जो आपको रूल्स लिखवाने वाला हूं वो आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे, वो बाकी सारी किताबों से बिल्कुल अलग ऑर्डर में चलेंगे, ठीक। आपको लग सकता है कि अरे उसमें तो ये ऑर्डर था, सर ने तो ये लिखवाया है, तो सारी किताबें सही हैं और सर अलग बता रहे हैं, यानी कि सर गलत हो सकते हैं। नहीं, वो भी गलत नहीं है वो किताबें, लेकिन जैसे ही मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा कुछ अच्छे, उनमें उन किताबों के रूल्स हो जाएंगे फेल। लेकिन जो मैं लिखवा रहा हूं वो रूल सदाबहार हैं, हर कंपाउंड पर चलेंगे, ठीक। तो इंपॉर्टेंट रूल किसके हुए? सर आपके। तो इसलिए देखिए, पहला रूल जीरोथ रूल, पहला रूल या फिर जीरोथ रूल मत लिखो, ऐसे लिख लो, फर्स्ट रूल लिखो, ऐसे लिखो, फर्स्ट रूल। पहला रूल क्या है? लिखिए, प्रॉपर लिखिएगा, मैं आपके साथ लिख रहा हूं, लिखिए, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ all the elements, sum of oxidation number of all the elements or atoms, sum of oxidation number of all the elements or of atom within a species, within a species is equal to the total charge, is equal to the total charge on that species। इसका मतलब क्या है मैं अभी आपको समझा दूं। इसका मतलब यह है, जैसे सपोज मेरे पास है H2, H2O पर चार्ज क्या है? आप कहोगे कुछ नहीं सर, 0 है, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं है H पर कोई चार्ज ना हो या O पर कोई चार्ज ना
हो सकता है x पर चार्ज हो x और O पर चार्ज हो y। ध्यान से सुनते रहना। हो सकता है H पर चार्ज हो x, O पर चार्ज हो y। तो H कितने हैं? 2, तो टोटल H पर कितना चार्ज हो जाएगा? 2x प्लस y शुड बी इक्वल्स टू 0। यानी कि जो चार्ज पूरे कंपाउंड पर है, इंडिविजुअल एटम का चार्ज प्लस करके वो कंपाउंड के चार्ज के बराबर आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कार्बोनेट CO3 2-, तो इसको मान लो x, इसको मान लो y, तो आप कहोगे x प्लस 3y शुड बी इक्वल्स टू -2। ऐसा होना चाहिए। मैंने आपसे कहा PO4 3- फोस्फेट, तो आप कहोगे x प्लस 4y शुड बी इक्वल्स टू -3। मैंने आपसे कहा लेट सपोज SCN-, तो आप कहोगे इसको मान लो x, इसको y, इसको z, तो x प्लस y प्लस z शुड बी इक्वल्स टू -1। सही है। तो इस तरीके से आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। मैंने आपसे कहा NOS-, तो फिर से x प्लस वाई प्लस जेड शुड बी इक्वल्स टू -1। ये कहता है मेरा पहला रूल। ठीक है। तो अब कुछ स्पीसीज पर आपको चार्जेस याद होने चाहिए। कुछ पर तो आपको याद ही है, जैसे CO3 पर 2- होता है, ये सबको पता है। PO4 पर 3- होता है, ये सबको पता है। SO4 पर 2- होता है, ये सबको पता है। OH पर 1- होता है, ये सबको पता है। सही है। साइनाइड पर 1- होता है, ये सबको पता है। पानी न्यूट्रल है, ये आपको पता ही है। अमोनिया न्यूट्रल है, ये आपको पता ही है। नाइट्रेट पर 1- होता है, ये आपको पता है। नाइट्राइट पर, नाइट्रेट पर भी 1- होता है, ये आपको पता ही है। NOS पर 1- होता है, ये अब आप पता कर लीजिए, या मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। सही है। CO2 न्यूट्रल होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। कुछ ही नए नए आ रहे हैं, बाकी तो सब कॉमन ही है, आपको पता होंगे पहले से, है ना। तो CO2 में क्या लिखोगे? x प्लस 2y इक्वल 0, है ना। CO में क्या लिखोगे? x प्लस वाई इक्वल 0। सही है ना। NOS माइनस में x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स -1। NO3 माइनस में x प्लस 3y इक्वल्स -1। क्लियर हो गई बात? अच्छा, तो ये तो इतनी बात हो गई। दूसरी बात देखो, अब बहुत काम की बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। जितनी भी नेचुरली अकरिंग गैसेस होती हैं, नेचुरली अकरिंग गैसेस, जैसे ऑक्सीजन, ओजोन, है ना, ये सब क्या है? ये न्यूट्रल है। जैसे आपसे कोई पूछे O2 पर चार्ज बताओ कितना है, आप कहोगे 0। O3 पर बताओ 0। F2 पर, F की ऑक्सीडेशन स्टेट 0। क्लोरीन में, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0। ठीक है, बड़े ध्यान से इस सब बातों को याद रखिएगा। P4 में बताइए 0 फोस्फोरस की। S8 में सारे सल्फर 0 में हैं। S8 में सारे सल्फर 0 में हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है? ये सारे के सारे क्या हैं? 0। इन पर कोई भी चार्ज नहीं है, यानी कि दोनों के दोनों ऑक्सीजन 0 होंगे O2 में, तीनों के तीनों ओजोन 0 होंगे। ठीक है ना। ये इस तरीके से आप बोलोगे, या O3 पर 0 चार्ज होगा, इस तरीके से आप बोल दोगे। तो नेचुरली अकरिंग गैसेस है। इवन द नेसेंट ऑक्सीजन, अगर आपको कोई नेसेंट ऑक्सीजन दे दे, इस पर क्या चार्ज है? आप कहोगे 0। ये बहुत कीमती बात है, ये अभी सब यूज होंगे, तो आपको बार बार से मतलब ऐसा लगेगा है राम क्या हो रहा है, तो इसलिए ये सब बातें याद रखिएगा, साथ के साथ याद करिएगा। क्लियर। चलिए और कुछ बातें करते हैं। सारी मेटल्स, मेटल्स इन नेटिव स्टेट। नेटिव स्टेट का मतलब समझते हो? नेटिव स्टेट का मतलब है केवल सोडियम, सोडियम किसी के साथ कंपाउंड बनाकर नहीं बैठा। जैसे एक तो तरीका होता है NaCl, NaCl में सोडियम कंबाइंड फॉर्म में है, क्यों? क्योंकि वो किसी के साथ कंपाउंड बनाकर बैठा हुआ है। मैं बात कर रहा हूं केवल सोडियम, बोतल में भरकर सोडियम के क्रिस्टल लिया है आप, तो सोडियम में ऑक्सीडेशन स्टेट आप कहोगे 0, कोई चार्ज ही नहीं है सोडियम पर। Na प्लस में +1 है नो डाउट, बट सोडियम पर कोई चार्ज नहीं है। Mg पर कोई चार्ज नहीं है, एल्यूमिनियम कोई चार्ज नहीं है, 0। तो सारी की सारी मेटल इन नेटिव स्टेट। ठीक। चौथी बात, ये रूल 1 में ही चल रही है चारों बातें, ठीक है। ऑल अलॉय, ऑल अलॉय,
यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं Na यानी कि सोडियम और पोटेशियम को मिलाकर मैंने एक अलॉय बना दिया, बताओ सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, बोलोगे 0। बताओ पोटेशियम की, बोलोगे 0। मैंने आपसे कहा सोडियम अमलगम, सोडियम का अमलगम यानी कि NaHG, सोडियम मरकरी, बताओ सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, Hg की 0। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, सारे अलॉयज में सारे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0। मेटल जब नेटिव स्टेट में आ जाए 0, सारी नेचुरल गैसेस की ऑक्सीडेशन स्टेट 0। ठीक है, चाहे गैसेस हो चाहे लिक्विड हो, मतलब कोई भी चीज गैसेस, जैसे ब्रोमीन तो लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है, इन सब की 0, और बाकी ऊपर मैंने आपको बताई दी ये सारी चीजें। क्लियर हो गई बात, ये आपको याद होनी चाहिए। चलिए रूल 2 पर चलते हैं। बहुत कीमती रूल्स हैं ये, बार बार कह रहा हूं, अभी इनकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगी। मैं अभी आपको 60 से 70 क्वेश्चन करवाऊंगा आज ही की क्लास में। रूल 2 लिखें। मान लो अब अल्कली मेटल्स अगर आपकी कंबाइंड फॉर्म में आ गई, जैसे ली ना की रब से फरियाद, अगर ये किसी के साथ कंपाउंड बनाकर आ गई तो उन सब में अल्कली मेटल्स की आंख बंद करके क्या लगा दोगे आप, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, कुछ नहीं सोचना। ठीक, अगर आपके पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आ गए, जैसे बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप और राजी, आंख बंद करके +2 लगा देना, कुछ मत सोचना। अगर एल्यूमिनियम और गैलियम आ जाए तो आंख बंद करके +3 लगा देना, कुछ मत सोचना। और फ्लोरीन आ जाए तो आंख बंद करके -1 लगा देना, कुछ मत सोचना। याद रखना, फ्लोरीन F2 में 0 है, लेकिन बाकी किसी भी कंपाउंड में अगर फ्लोरीन आ गया किसी के भी साथ तो आप चुपचाप फ्लोरीन को -1 दे दोगे। ये रूल क्या है, रूल 2। बात करते हैं रूल 3 की, बहुत कीमती रूल, रूल 3। रूल 3 में केवल एक ही एलिमेंट, दैट इज हाइड्रोजन, वो कितना है, +1। रूल 3 में केवल हाइड्रोजन और उसकी कितनी है, +1। ठीक, अब चलो, अब अभी रूल पूरे नहीं हुए, अभी थोड़े से रूल और बचे हैं, है ना, 4 5 6, मतलब 3 4 रूल और बचे हैं, तो आप इतनी जगह छोड़ सकते हो। मैं आपको पहले बीच में कुछ एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, या फिर आप पहले एग्जाम्पल कर लो, बाकी के रूल लिखना। अच्छा, रूल क्या है, रूल ये है कि आपको सबसे पहले रूल 1 लगाना है, फिर रूल 2 लगाना है, फिर रूल 3 लगाना है। आप रूल 2 से पहले रूल 3 नहीं लगा सकते। ठीक है, तो आपको सीक्वेंस में याद होना चाहिए। चलिए, जैसे मैं आपको एक दो करवा के दिखाता हूँ। जैसे H2O, मैंने आपसे पूछा H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। ध्यान से सुनिएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, तो आप क्या कहेंगे, ध्यान से देखिए। आप कहेंगे सर पहला रूल कहता है 2x + y शुड इक्वल्स टू 0। ठीक, अब सर रूल 2 पर आओ। रूल 2 में ना तो हाइड्रोजन है ना ऑक्सीजन है, भाड़ में जाए रूल 2। रूल 3 पर आओ। रूल 3 कहता है हाइड्रोजन की +1 है, तो चुपचाप लिख दो 2 × +1 + y = 0, तो y आ गया -2। इसका मतलब H2O में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 और ऑक्सीजन की है -2। दोनों हाइड्रोजन की +1 है, तो +2 मत लिखना, केवल हाइड्रोजन की बतानी होगी, +1, ऑक्सीजन की -2। ठीक, और देखो एग्जांपल, डरना नहीं है बिल्कुल भी। और एग्जांपल देखिए, NaH, सोडियम हाइड्राइड, पहला रूल कहता है x + y शुड इक्वल्स टू 0। क्लियर, चलिए रूल 2 पर आइए। रूल 2 में आपको सोडियम दिख गया, अब हाइड्रोजन पर मत जंप कर जाना, पहले रूल 2, सोडियम दिख गया, सोडियम की क्या है, +1, तो लगा दो +1 + y = 0। लास्ट में एक एटम आपको छोड़ देना है, वो आपको x + y से निकालना है, तो y कितना आ जाएगा, -1। अरे इसमें हाइड्रोजन -1 में है, हाँ तो होने दो, इसका नाम है सोडियम हाइड्राइड, और आपको पता ही है सारे हाइड्राइड में हाइड्रोजन -1 में होता है। अब देखो एक मजेदार कंपाउंड दिखाता हूं, CuH लगाइए, x + y = 0। अब वीडियो को पॉज करें और खुद करें पहले, x + y = 0। अब रूल 2 पर आइए, कोई मिला क्या, कोई नहीं है। रूल 3 पर आ जाइए, हाइड्रोजन +1, तो x + 1 = 0, तो x क्या आ गया, -1। उड़ी बाबा, यहां पर हाइड्रोजन +1 में है और कॉपर -1 में है।
देखो कॉपर मेटल है, कॉपर कॉपर इज अ मेटल, स्टिल व्हेन इट कंबाइंस विद द हाइड्रोजन इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, मींस अ मेटल व्हिच इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, राइट। अगर तुम इस कंपाउंड को अपने किताबी वाले रूल से लगाओगे ना तो आपको पता चलेगा हाइड्रोजन -1 आ जाएगा और कॉपर +1 आ जाएगा और आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ये जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और अभी खत्म नहीं हुए, करते रहिए बस आप। LiAlH4, चलिए तो क्या लिखोगे, x + y + 4z = 0। चलिए रूल 2 पर आइए। रूल 2 में कौन है, लिथियम है, हाँ है, +1 है। एल्यूमिनियम भी है, और भाई साहब एल्यूमिनियम है तो क्या करें, लगा दो। एल्यूमिनियम है तो कितना है, 3 है। चलिए फिर लास्ट वाला छोड़ दो। तो लिथियम आया +1 में, एल्यूमिनियम आया +3 में और हाइड्रोजन आया -1 में। खत्म। इसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए BiH3, अब खुद से करिए वीडियो को पॉज करके। रूल 1 में कोई नहीं, रूल 2 में कोई नहीं, रूल 3 में आइए, हाइड्रोजन मिल गया। सॉरी रूल 2 में हाइड्रोजन है ना, नहीं रूल 3 में है हाइड्रोजन। कितना है, +1, तो x + 3। ठीक है जी। और देख लें, चलो और देख लेते हैं। कार्बोनेट, कार्बोनेट हो जाएगा, अभी अभी नहीं होगा, रुक जाओ। ठीक है, तो ये 3 रूल पर मैंने आपको कुछ सवाल करवाए। आगे बढ़ते हैं, चलो कुछ और कर लेते हैं। H2O2, इसको करिए। H2O2, सही है। अब कौन आया पहले, सर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का 1। तो y क्या आया, y आया -1, y आया -1। और ऐसे कंपाउंड जिनमें ऑक्सीजन की स्टेट आ जाए, एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए -1, ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है परऑक्साइड्स। ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है परऑक्साइड्स, ध्यान से। और जो परऑक्साइड होते हैं उनमें एक ओ ओ बॉन्ड होता है। ये जब मैं आपको स्ट्रक्चर बनाने सिखाऊंगा तब ये बातें काम आएंगी, अब याद रखिएगा इनको। जिनमें भी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आ जाए, नॉर्मली क्या होती है, -2 होती है, ऑक्सीजन पर चार्ज -2 होता है। लेकिन जिनमें भी ऑक्सीजन पर चार्ज -1 आ जाए, समझ जाना क्या, समझ जाना क्या, कि उनमें ओ ओ बॉन्ड है और दोनों ऑक्सीजन पर -1 चार्ज है। दोनों ऑक्सीजन पर -1 चार्ज है। क्लियर बात। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, हाइड्रोजन की है +1। चलिए आगे बढ़े। ऐसी देखो Na2O2, इसका करो। अरे फिर से ऑक्सीजन की -1 आ गई, इसका मतलब इसमें भी ओ ओ होगा। इसका नाम है सोडियम परऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड। परऑक्साइड काफी अनस्टेबल होते हैं, लाइट की प्रेजेंस में टूट जाते हैं, सब बातें करेंगे फ्यूचर में। अब देखो बहुत अगली बात, बहुत काम की, इसको करो। ये जो कंक्लूजन बता रहा हूं वो भी याद रखिएगा। y आ गया -1/2, y आ गया -1/2। जिनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए -1/2 उनको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड्स।
उनको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड्स। अच्छा, एक बात और याद रखना, यहाँ एक ऑक्सीजन की -1 है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन की -1 है, तो दो ऑक्सीजन की हो जाएगी -2। तो आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है O2 2 माइनस, O2 2 माइनस। इसका मतलब भी क्या है, पर ऑक्साइड की बात हो रही है कि भाई दो ऑक्सीजन है और दोनों पर एक एक माइनस है, तो दो ऑक्सीजन पर मिलाकर 2 माइनस हो गया। लेकिन सुपर ऑक्साइड का मतलब क्या, अगर एक ऑक्सीजन पर -½ है तो दो ऑक्सीजन पर -1 होगा। तो अगर कहीं पर O2 पे पावर -1 लिखा हो या O2 माइनस इस तरीके से लिखा हो, तो इसका मतलब समझ जाना कि सुपर ऑक्साइड की बात हो रही है। सुपर ऑक्साइड्स कलर्ड होते हैं नेचर में, ठीक है ना। बात करेंगे इनकी एस ब्लॉक में। कीमती बातें हैं ये, छोटी मगर मोटी बातें। चलें आगे, चलिए। और करना चाहेंगे क्या, लीजिए करिए। बड़े ही प्यारा कंपाउंड है ये, करो ये सब। अभी 3 ही रूल पड़े हैं, 2 ही रूल, 2 या 3 है ना, और उन्हीं पर देखो कितने क्वेश्चन कर लिए। अभी 3-4 रूल तो बचे हैं अभी, करो सारे। वीडियो को पॉज करें और सारे सॉल्व करें। सारे सॉल्व करने हैं, बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि क्या हो रहा है, लगे रहें बस। ये सब पूछे गए हैं क्वेश्चन, बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि ये क्वेश्चन आए नहीं है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आपको सारे ही आने चाहिए। ये सब सॉल्व करिए, चलिए इतने करिए, फिर और देता हूँ अभी। पहले इतने सॉल्व करें, फिर अभी और देता हूँ मैं आपको, मज़ा आ जाएगा आपको। अभी मैं सारे करवाऊंगा, इस बात की टेंशन ना लें कि मैं करवाऊंगा नहीं। सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे, यहीं पर करवाए जाएंगे, अभी करवाए जाएंगे। करते रहिए बस, सारे लोग करते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ आप फंस सकते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा ऐसे कंपाउंड को कैसे करा जाता है। डरना नहीं है। ये डब्बा क्या है, इसकी बात करेंगे। ये डब्बा क्या बना दिया मैंने, पर अभी करते रहें, सोचे नहीं, बस करते रहें, लगे रहें। सोचना पाप है। चलिए, आशा करते हैं आप लोगों ने ये कंपाउंड सॉल्व कर लिए होंगे। देख लेते हैं हम लोग। O2F2 में सही है, सही है, सही है। अरे बाप रे बाप, ऑक्सीजन+1। ऑक्सीजन तो नॉन मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन दे कैसे रहा है, कैसे रहा है ये नहीं सोचना है, दे रहा है, बात खत्म। ऑक्सीजन पर +1,
ये एक ऑक्सीजन की निकाल रहा हूँ मैं, जो भी निकाल रहा हूँ, ये पीछे जितनी भी मैंने निकाली, y इज इक्वल टू -1/2, ये एक ऑक्सीजन की थी, दोनों ऑक्सीजन पर मिलाकर -1 हो गया। हमेशा ऐसे नहीं पूछा जाता कंपाउंड में ऑक्सीजन की कितनी, जब भी ऐसे पूछा जाएगा तो मतलब वो एक एलिमेंट की बात कर रहा है, आपको एक ही एटम की बतानी है, ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो x इज इक्वल टू +1, यानी कि ऑक्सीजन +1 में है और फ्लोरीन -1 में है। इधर देखो, अरे बाप रे बाप, ऑक्सीजन यहाँ पर +2 में है, बहुत बढ़िया, और फ्लोरीन -1 में है। NH3 करिए, नाइट्रोजन -3 में है। HN3 अच्छा कंपाउंड, +1 +3y इक्वल 0, तो y आ गया -1/3। अरे वाह, यानी कि एक नाइट्रोजन पर -1/3 है और हाइड्रोजन पर +1 है। ये जो -1/3 निकला, ये HN3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि तीनों नाइट्रोजन पर, पहले पर भी -1/3, दूसरे पर भी -1/3 और तीसरे पर भी -1/3 रहा होगा। Ki3 चलिए करिए, BaO2 करिए। अरे 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 अरे, ऑक्सीजन की -1 आ गई, इसका मतलब ये तो पर ऑक्साइड है। ठीक, ये पर ऑक्साइड है भाई, BaO2 पर ऑक्साइड है। बहुत बढ़िया, कार्बन -4 में है, हाइड्रोजन +1 में है, या बेरियम +2 में था, ऑक्सीजन -1 में आया था। KO3 करिए, +1 +3y इक्वल 0, तो y आ गया -1/3, y आ गया -1/3, बहुत बढ़िया, डन। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं रूल 3। अरे अभी और है, अरे और हैं, करते रहें, सोचे ना कि क्या चल रहा है। ये इतनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, अगले चैप्टर में इतनी काम आएगी आपको, इतनी काम आएगी कि बता नहीं सकता, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। हाँ, लोग इसको पढ़ाते हैं अलग अलग जगह है, कुछ लोग मोल में ही सिखा देते हैं, कुछ लोग रिडॉक्स नाम का एक चैप्टर आएगा उसमें सिखाते हैं, सबका अलग अलग तरीका है। मैंने पीरियोडिक टेबल में सिखा दिया आपको। इसको करते हैं, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, क्योंकि कैल्शियम की +2 होती है, तो फोस्फोरस -3 में है, नाइट्रोजन -3 में है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, एल्यूमिनियम तो आपको पता नहीं है, लेकिन पानी पर पूरा आपको पता है ना कितना होता है 0 चार्ज, अभी पीछे लिखवाया था। तो x +6 × 0 = 3+, तो x आ गया +3, तो यानी कि एल्यूमिनियम +3 में है। इसमें आ जाइए, क्रोमियम का आपको पता नहीं है, अमोनिया का पता है 0 होता है, 0 × 4, प्लस सल्फेट का आपको पता है कितना होता है -2 इक्वल 0, क्योंकि पूरे कंपाउंड पर तो कोई चार्ज नहीं है, तो x आ गया +2। इसमें देखो, +4, पोटेशियम का +1 होता है लेकिन 4 है तो +4, आयरन का पता नहीं है, लेकिन हाँ इसका पता है आपको, साइनाइड का कितना होता है -1 × 6 इक्वल 0, तो +4 + x -6 इक्वल 0, x आ गया +2, आयरन +2 में है। FeCO5, x + 0 × 5 इक्वल 0, x भी 0, यानी कि आयरन की कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है FeCO5 में, वो 0 है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जेई में 4-5 बार आ चुका है। कोऑर्डिनेशन में इसकी डिटेल में बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। PH3 की बात करते हैं, तो x + 3y इक्वल 0, x + 3 × 1 इक्वल 0, x इक्वल्स -3। HOF काफी लोग आपको गलत पढ़ा देंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, x + y + z इक्वल 0। सबसे पहला रूल कौन मिला, फ्लोरीन, कितना -1। दूसरा रूल
हाइड्रोजन मिल गया +1, वाई निकाल लीजिए, वाई आ जाएगा 0, खत्म। यानी कि ऑक्सीजन इसमें 0 में है, फ्लोरीन -1 में है, हाइड्रोजन +1 में। बढ़िया कंपाउंड है। ठीक, चलें आगे, अगले रूल पर चलते हैं, मजा आएगा। तो रूल नंबर है अब हमारा 4। रूल 4 कहता है ऑक्सीजन की आपको -2 लेनी है। अरे क्या बकवास है, इतने सारे क्वेश्चन तो करा दिए ऑक्सीजन की, पता नहीं क्या क्या निकलवा दिया, आप कह रहे हो ऑक्सीजन की -2 लेनी है। हाँ, यानी कि अगर अभी मैं आपको रूल चौथा भी लिखवा देता ना, तो भी आपको बाकी के रूल के हिसाब से ही करना था। क्यों? क्योंकि रूल 4 तो रूल चौथे पर आता, उससे पहले तो 1 2 3 लगते, तो ऑक्सीजन की उस हिसाब से आप निकालते हैं। ठीक है, रूल हमेशा सीक्वेंस में चलने हैं, इस बात का ध्यान रखें आप बिल्कुल। ठीक है, चलें आगे, आगे बढ़ते हैं। अगला रूल क्या कह रहा है? अगला रूल कह रहा है रूल 5। रूल 5 कहता है नाइट्रोजन की -3 लेना। रूल 6 काफी इंपॉर्टेंट रूल है। रूल 6 क्या है? Cl, Br और I तीनों की आपको -1 लेनी है। लेकिन अगर एक कंपाउंड में Cl और Br दोनों आ जाए तो प्रेफरेंस आपको लेफ्ट वाले को पहले देनी है। प्रेफरेंस इंक्रीज होगी राइट टू लेफ्ट जाने पर, यानी कि क्लोरीन और ब्रोमीन आ गए तो क्लोरीन को इंपॉर्टेंस दो, ब्रोमीन का निकालो। अभी समझाऊंगा एग्जांपल से। और रूल 7 कहता है सल्फर की -2 ले लेना। रूल खत्म हो गए, अब सारे रूल एक साथ लगाइएगा। ठीक है, चलिए, पहला कंपाउंड NaClO4। चलिए शुरू हो जाएं। x + y + 4z। वीडियो को पॉज करें, खुद से करने की कोशिश करें। सबसे पहले रूल 1 में, रूल 1 लग गया। रूल 2 में कौन आया? सोडियम आ गया +1। रूल 2 नहीं, रूल 2 तो हो गया ना। रूल 3 कोई आया क्या? नहीं आया। रूल 4, हाँ, ऑक्सीजन क्या है? -2, तो 4 × -2 = 0। क्लोरीन की निकालनी है, तो y कितना आ गया? y आ गया +7, यानी कि क्लोरीन +7 में बैठा हुआ है बदतमीज। ऑक्सीजन -2 में है, सोडियम +1 में। आगे बढ़ते हैं। MnO4- इसको बोलते हैं परमैंगनेट। परमैंगनेट आयन काम आएगा खूब, नाम रट कर रखें। जो जो बातें बताता जा रहा हूँ उनको याद रखें। इनऑर्गेनिक इसी का नाम है। फिजिकल में जितने दिमाग चलाया ना, कैलकुलेटिव दिमाग, इनऑर्गेनिक में उतना ही मेमोरी बेस्ड दिमाग चलाना। देखो, हर चैप्टर की अपनी अलग डिमांड है। फिजिकल में जितने न्यूमेरिकल में करवा सकता था उतने करवाए, कुछ भी रटवाया तो नहीं, सबका लॉजिक समझाया। इनऑर्गेनिक में भी लॉजिक है, बट लॉजिक याद करके कोई मतलब नहीं है। जितना जरूरी है उतना रटवाऊंगा, बल्कि बाकी लोगों से ज्यादा ही लॉजिक सिखाऊंगा आपको। लेकिन क्वेश्चन बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉजिक काम नहीं आएगा। इन्फॉर्मेशन याद है तो एग्जाम में लिखे आओगे, नहीं याद है तो बैठे रहना, अचार डाल लेना लॉजिक का एग्जाम में, कोई मतलब नहीं है। तो पहले रटेंगे फिर लॉजिक समझेंगे। x + 4y = -1, तो 4 × -2 = -1, x आ गया +7। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखें, Cr2O7 2-, इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट आयन। नाम याद रखें। अगर कोई बोल दे K2Cr2O7 तो बोलोगे पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगर कोई बोल दे KMnO4 तो बोलोगे पोटेशियम परमैंगनेट। क्रोमियम आ गया +6 में और ऑक्सीजन आया -2 में। इसमें निकालें। क्रोमियम आ गया +6 में, बात एक ही थी, उसमें 2- की जगह यहाँ पे 2 पोटेशियम जोड़ दिए थे। सही है, आगे चलें। चलिए इसमें करिए NaClO4।
NaClO4 करवा दिया क्या? अच्छा करवा दिया, छोड़ो भाई। IF7 करिए। तो फ्लोरीन पहले मिल जाएगा, तो आयोडीन का आएगा +7, आयोडीन का +7 और फ्लोरीन का -1। और करें ClF, देखा कितने क्वेश्चन करवा दिए मैंने, बस प्रैक्टिस करते रहे आप। इनऑर्गेनिक में यही प्रैक्टिस है, कोई अलग से न्यूमेरिकल वगैरह नहीं मिलते, यही क्वेश्चन है, यही प्रैक्टिस है, यही थ्योरी है, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। चलो BrCl3, अब ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना आप। BrCl3, अभी मैंने आपको बताया जब Cl Br एक ही जगह पर आ जाए, Cl Br I, तो प्रेफरेंस किसको देनी है? पहले Cl को, फिर Br को, फिर I को। तो प्रेफरेंस किसको दोगे? Cl को दोगे। तो लिखो x + 3y = 0, x + 3 पहले प्रेफरेंस देनी है Cl को, तो x आ गया +3। बहुत बढ़िया, यानी कि ब्रोमीन +3 में है, नॉन मेटल होकर 3-3 इलेक्ट्रॉन दिए बैठा हुआ है। अरे सर कहीं कुछ गलत तो नहीं पढ़ा रहे हो? क्या क्या पढ़ाए जा रहे हो? ये सब कुछ सही है, लिखते चलें और तैयार करते चलें, खोपड़ी खुल जाएगी आपकी, बिल्कुल टेंशन ना लें। NO2F करिए सॉल्व। सबसे पहले कौन आएगा? फ्लोरीन, कितना? -1। फिर कौन आएगा? ऑक्सीजन, कितना? -2। तो नाइट्रोजन निकाल लो, तो x - 4 - 1 = 0, x आ गया +5। ओ बाप रे बाप, नाइट्रोजन मेटल है लेकिन 5-5 इलेक्ट्रॉन खिला रहा है किसी दूसरे को, बढ़िया। नाइट्रोजन +5 में आ गया। और करना चाहेंगे? और करिए। Pb3O4, इसको रेड लेड बोलते हैं, ये सिंदूर में प्रेजेंट होता है। सिंदूर, एक चुटकी सिंदूर की कीमत, रमेश बाबू वाले सिंदूर। करिए 3x - 2 × 4, x आ गया 8/3। अच्छा फ्रैक्शन में, हाँ तो क्या हो गया, आने दो आगे। और मन नहीं भरा, पेट नहीं भरा, और करवाइए। NH4ClO4 इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इंपॉर्टेंट डाल लें। अब कुछ इंपॉर्टेंट केस करवा रहा हूँ। NH4ClO4 याद रखना, NH4ClO4 कभी भी ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा ऐसे रहता है, NH4+ और ClO4-। तो जब भी कभी ऑक्सीडेशन स्टेट किसी की पूछी हो तो इंडिविजुअली इसको तोड़ लें ऐसे, अब अलग अलग निकालें। तो यहाँ पर ऐसे यहाँ पर निकालें, तो क्लोरीन की +7, नाइट्रोजन की -3, हाइड्रोजन की +1, ऑक्सीजन की -2। अगला NOCl, इसमें भी NO+ रहता है और Cl- रहता है। तो क्लोरीन पर तो सीधे सीधे दिख रहा है -1 चार्ज है। यहाँ पर देखो x - 2 = +1, x आ गया +3। तो नाइट्रोजन +3 में है और ऑक्सीजन -2 में है। अब मैं रूल नहीं बता रहा हूँ कौन सा पहले लगा रहा हूँ, आप खुद चेक करिएगा, रूल में पहले कौन आ रहा है उसको लगा दीजिएगा, सब समझ में आएगा। जितने वेरी लगाना चाहो उतने वेरी लगा लो, 10वीं बार नीट में, 10वीं बार जेई में। CaOCl2 ब्लीचिंग एजेंट बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर में यूज होता है ये। कोई भी रूल नहीं काम करेगा इसमें, CaOCl2 में इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा भाई। CaOCl2 में आपको याद होना चाहिए, इसमें 3 पार्ट हैं, एक तो एक Ca2+ है, तो Ca2+ में साफ साफ चार्ज दिख रहा है 2 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गई। एक Cl- है तो साफ साफ दिख रहा है -1 हो गई। एक OCl- है, इसको बोलते हैं हाइपोक्लोराइट आयन। तो OCl- में निकाल लें, तो ऑक्सीजन की -2 + y = -1। अरे बाप रे बाप,
तो CaOCl2 एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कैल्शियम की +2 होती है और इसमें 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन -1 में है, एक क्लोरीन +1 में है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। और ऑक्सीजन -2 में है। ये जितने स्टार मार्क करके लिख सको लिख लेना। 10 बार आ रखा है ये क्वेश्चन, बहुत कीमती क्वेश्चन है। अगला C2O4 2-, ये जो नाम बताता जा रहा हूं वो भी याद रखिएगा। इनको बोलते हैं ऑक्जेलेट आयन। ऑक्जेलेट आयन C2O4 2-। कार्बन +3 में है, ऑक्सीजन -2 में। एक और एक नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड लेते हैं जिनकी स्टोइकोमेट्री डाल्टन के अकॉर्डिंग नहीं है। Fe 0.94। अरे एक से भी छोटा काट दिया आइटम को, हाँ काट दिया। ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड। इनका निकालिए, कुछ नहीं करना, जैसे है वैसे ही करते रहिए। 0.94x + y = 0। तो आयरन पहले आता है या ऑक्सीजन? सर ऑक्सीजन। तो x हो गया 200/94। बस कुछ नहीं सोचना था, जैसा लिखा है वैसा करते चलो। अगला नीट 2020 में था ये Cu2O। नीट 2020 में पूछा गया था। करिए इसको, वीडियो को पॉज करें, करिए, सोचे ना। N3H-AIPMT 2012 में आया था, करवा चुका हूं मैं आपको, है ना। OF2 नीट में आ रखा है। तो कॉपर +1 में था और ऑक्सीजन -2 में। ठीक है, चलिए इतने एग्जाम्पल पढ़े, इनसे एक बात समझ में आई कि ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 और फ्रैक्शन। चारों में से कुछ भी हो सकता है, सब सॉल्वेबल। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट, FeS2। ये भूलिएगा नहीं, ये अक्सर लोग भूल जाते हैं। इसका नाम है आयरन पाइराइड। आयरन पाइराइड, इसी को लोग फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं, मूर्खों का सोना। मूर्खों का सोना। पहले के जमाने में क्या होता था, जब लोग सोने की खदान में सोना ढूंढने जाते थे तो FeS2 का जो कलर होता है वो भी शाइनिंग येलो होता है। तो जितने भी सैनिक होते थे वो गोल्ड समझकर FeS2 को निकाल लाते थे और राजा के सामने रख देते थे और सोचते थे राजा खुश होकर इनाम देगा। लेकिन राजा समझदार था, राजा देख के पहचान लेता था। क्यों? इसलिए तो वो राजा था, है ना, वो समझदार था। सैनिक सैनिक थे क्योंकि वो समझदार नहीं थे। तो तब वो चिल्लाता था, मूर्खों, ये सोना नहीं, ये मूर्खों का सोना है। तो तब से नाम पड़ गया फूल्स गोल्ड। क्यों? क्योंकि इसको देखकर लोग फूल बन जाते थे कि ये गोल्ड है। तो ये सब फालतू बातें ना बताएं, काम की बात बताएं। काम की बात ये है कि इसमें सल्फर -2 में नहीं -1 में है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा। इसमें ये सल्फर भी -1 में है, ये सल्फर भी -1 में है और आयरन +2 में है। ये जितने भी एक्सेप्शन बताए, FeS2, NH4ClO4, Fe 0.94O, है ना, CaOCl2, NOCl, ये सबको याद रखिएगा। ये कहीं भी यूज हो जाएंगे और दोबारा नहीं बताऊंगा, सीधे इंफॉर्मेशन लिया करूंगा मैं। आपको याद है देन गुड, नहीं याद है तो सफर करिए। इसको आयरन पाइराइड भी बोलते हैं, इसको कुछ लोग पॉलीसल्फाइड भी बोलते हैं। और ये सारे नाम भी याद रखिएगा। अब शुरू हो गई है आपकी जर्नी वो रट्टा मारने वाली। ठीक है, तो मारते रहिएगा रट्टा। 2 चैप्टर फिजिकल के पढ़ लिए, अब 2 चैप्टर इनऑर्गेनिक के आएंगे, इनमें रट्टा मारेंगे। फिर 3 चैप्टर, 3 नहीं 4 चैप्टर फिजिकल के आ जाएंगे, उनमें फिर से न्यूमेरिकल चलेंगे खूब तगड़े तगड़े।
फिर 4 चैप्टर इनऑर्गेनिक के आएंगे, फिर 1 चैप्टर ऑर्गेनिक का आएगा, ऐसे चलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आज तक यूनिवर्स में कितनी पाई गई है? तो जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +8। किस किस की होती है? 3 एलिमेंट, ओस्मियम, रुथेनियम और जीनॉन। जीनॉन एक मेटल है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, सॉरी नॉन मेटल है। जीनॉन एक नॉन मेटल है और ओस्मियम और रुथेनियम आपके मेटल हैं। ये पहचान गए आप? आपको याद है फेरगोस, आयरन के नीचे रुथेनियम और ओस्मियम, ठीक है। इन तीनों की मैक्सिमम होती है +8। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जिनॉन और किसी में नहीं मिलेगा, ओस्मियम और किसी में नहीं मिलेगा, रुथेनियम और किसी में नहीं मिलेगा, ना ना ना, ऐसा नहीं बोला। मैंने बोला कि सबसे हाईएस्ट होती है +8 और वो इन 3 एलिमेंट में पाई जाती है, ठीक। और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो होती है -4। वो किस में पाई जाती है? ग्रुप 14 के एलिमेंट में, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इन सब में, ठीक। अब एक बड़ा प्यारा कंपाउंड मैं आपको दे रहा हूं, इसको करिए, आपको मजा आएगा। चलिए वीडियो को पॉज करें और इसमें दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट बताएं। आशा करते हैं आप लोगों ने कर लिया होगा। तो x + 4y = -1, x + 4 = -1, x आया -5। अरे अरे सर सर सर, x -5, बोरोन -5, कैसे कैसे? अभी तो आपने बोला सबसे कम -4 ही हो सकती है, तो ये -5 कैसे आ गया? इसका मतलब यहाँ पर रूल फेल हो रहा है, यहाँ पर रूल फेल हो रहा है। तो क्या करें रूल को पास करने के लिए? कुछ जुगाड़ करते हैं। आपको पता है हाइड्रोजन या तो +1 में हो सकता है या -1 में हो सकता है, जीरो तो बस एक ही में होगा, H2 में, है ना। लेकिन किसी कंपाउंड में तो या तो +1 होगा या -1 होगा। तो अब +1 मान के तो जुगाड़ बनी नहीं, तो लेड, देखो फर्जीवाड़ा वाला काम है, लेड हाइड्रोजन इज -1। अरे सर ऐसे थोड़ी कुछ भी होता है, हाँ ऐसे ही होता है, रट लीजिए, स्पेशल कंपाउंड है। लेड हाइड्रोजन इज -1। तो अब क्या करें? अब x -1 × 4 = -1, तो x - 4 = -1, x = +3। अरे वाह, बोरोन +3 चल जाएगा? हाँ चल जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं, सब चलता है, इनऑर्गेनिक में सब चलता है। और हाइड्रोजन की कितनी मानी? -1। वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड अगेन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गई ये सारी बातें? चलिए आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के रूल्स देखे। ये खत्म नहीं हुआ यहाँ पर टॉपिक, इस बात को याद रखिएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट को हम फिर से शुरू करेंगे आज से 3-4 लेक्चर बाद। क्यों 3-4 लेक्चर बाद? क्यों? क्योंकि 3-4 लेक्चर में जो पढ़ाएंगे अब उसमें ये यूज होगा जो आज पढ़ाया, फिर जो 3-4 लेक्चर बाद पढ़ाएंगे उसमें वो यूज होगा जो 3-4 लेक्चर में पढ़ाएंगे, ठीक। तो बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से मैंने आपके लिए कोर्स डिजाइन कर रखा है, बिल्कुल चिंता ना करें, बस जैसे पढ़ाता जा रहा हूँ वैसे पढ़ते रहें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, टाटा, सी यू, बाय बाय।